सभी को जय मसीह की। तो आज का जो विषय है बहुत ही विशेष है ना? आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण होने के लिए जा रहा है। तो चलिए हम जानना जारी रखते हैं, है ना? बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो प्रार्थना करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं तो सेवा करता हूँ, मैं परमेश्वर को जान गया हूँ, है ना? यस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं विश्वास करने वाले विश्वासी भाई बहन इस दुनिया में, है ना? वो कहते हैं कि प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, वचन पढ़ते हैं और सेवा करते हैं। तो उनका मानना है कि मैं तो परमेश्वर को जान गया हूँ, है ना? वो कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जान गया हूँ। लेकिन क्या ये जो बात है, क्या ये सही है? क्या उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब आपने परमेश्वर को जान लिया? क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ते हैं, इसका मतलब आपने परमेश्वर को जान लिया? है ना? क्या आपने जान लिया? ये एक अहम अहम मुद्दा है ना? इस विषय पर बात करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैंने परमेश्वर को जान लिया, मैंने परमेश्वर को जान लिया, है ना? बहुत सारे विश्वासी इस दुनिया में हैं। कोई ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करता है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ता है और कोई ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करता है और कोई ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करता है ना? और वो कहते हैं कि मैंने तो परमेश्वर को जान लिया है। लेकिन क्या ऐसा है? आइए संगति को जारी रखते हैं और जानना जारी रखते हैं। ठीक है? देखिए, हम बात करेंगे सबसे पहले फरीसियों के विषय में, है ना? वो जो फरीसी थे, वो लोग सेवा करने वाले लोग थे, है ना? जो फरीसी थे, वो लंबे समय तक प्रार्थना करते रहते थे। वो जो फरीसी थे, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल पढ़ते थे। उनको वचनों का ज़्यादा ज्ञान था, है ना? यस, वो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भी करते थे और सप्ताह में 2 बार वो उपवास भी करते थे और वो दान भी दिया करते थे, है ना? यस, और वो फरीसी कहते थे कि मैं तो प्रभु को जान गया हूँ, मैंने परमेश्वर को जान लिया है। इस तरह से फरीसी कहा करते थे। लेकिन जब यीशु मसीह आया, तो क्या उन्होंने उसे मान लिया कि यह परमेश्वर है? क्या उन्होंने मान लिया? क्या उन्होंने स्वीकार कर लिया? नहीं, है ना? इससे साबित होता है कि, है ना, उन फरीसियों के बातों को देख करके हम देखते हैं, है ना, कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाइबल का नॉलेज था, ज्ञान था, है ना? और उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रार्थना करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो उपवास करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो सेवा करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आया, तब उन्होंने क्या कहा मालूम है? क्या आपको पता है यीशु मसीह ने फरीसियों के बारे में क्या कहा? तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो कि अनंत जीवन का मार्ग तुम्हें मिलता है, लेकिन फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते, है ना? इस तरह से यीशु मसीह ने कहा। तो इससे हम देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को जान गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को जान गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उपवास करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को जान गए हैं। है ना? ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर को जान गए हैं। परमेश्वर को जानना और ये 4 बातें सब दोनों अलग-अलग हैं। है ना? ये अलग-अलग बातें हैं। आप समझ सकते हैं। हुँ। आप मान लीजिए कोई एक मशहूर हस्ती है ना? एक बहुत मशहूर हस्ती जिसे सारा दुनिया जानता है। उसके बारे में एक किताब छपा हुआ है ना? मान लीजिए मोदी जी के बारे में एक किताब छपा हुआ है ना? है ना? मोदी जी के बारे में एक किताब छपा हुआ है। वहाँ पर लिखा है मोदी ने ये काम किया, मोदी ने वो काम किया, मोदी ने जनता से ये बोला, वो बोला, है ना? ऐसा-वैसा सब कुछ मोदी के बारे में लिखा हुआ है। उस किताब को पढ़ने के बाद आप उस किताब को पूरा पढ़ लेते हैं, 2-3 बार पढ़ लेते हैं उस किताब को। उस किताब को पढ़ने के बाद क्या आप कह सकते हैं कि आपने मोदी को जान लिया पूरी तरह से? नहीं,
है ना? उसी तरह से आज भी लोग बाइबल पढ़ते हैं, है ना? बाइबल में वही बातें लिखी हुई हैं जो परमेश्वर ने किया है, जो परमेश्वर ने बोला है। लेकिन क्या आप बाइबल पढ़ने के बाद कह सकते हैं कि मैंने परमेश्वर को जान लिया? बिल्कुल नहीं, है ना? यस। ऐसे बहुत सारे दुनिया में हैं जो कहते हैं, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा उपवास करता हूँ, अरे मैं तो बहुत ज़्यादा सेवा करता हूँ, अरे मैं तो ज़्यादा प्रार्थना करता हूँ लंबे समय तक, है ना? वो कहते हैं कि मैं तो ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ, बहुत ज़्यादा वचन पढ़ता हूँ, मुझे वचनों का बहुत ज्ञान है, बाइबल का बहुत ज्ञान है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं। वो कहते हैं कि अब मैंने परमेश्वर को जान लिया है, मैं तो जान लिया हूँ परमेश्वर को, मैं जानता हूँ परमेश्वर को। ऐसा बहुत सारे लोग हैं, है ना? लेकिन ऐसा असल में बिल्कुल नहीं है ना? हुँ। ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के बारे में आप बाइबल में पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप सेवा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने परमेश्वर को जान लिया, है ना? ये दो बातें दोनों अलग-अलग हैं। परमेश्वर को जानना और सेवा करना, ये अलग बातें हैं। परमेश्वर को जानना और प्रार्थना करना, ये दोनों अलग बातें हैं। मसीह ने ये भी कहा कि बहुत सारे जो हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है ना? यस, वो जो हे प्रभु कहने वाले क्या वही लोग नहीं हैं जो सेवा करते हैं? वो हे प्रभु कहने वाले क्या वही लोग नहीं हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करते हैं? हे प्रभु कहने वाले क्या वही लोग नहीं हैं जो ज्यादा से ज्यादा उपवास करते हैं? क्या वही लोग नहीं हैं? हाँ, लेकिन प्रभु कहता है कि उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है ना? यस। अब ज्यादा उपवास करते हैं, ज्यादा प्रार्थना करते हैं, ज्यादा सेवा करते हैं, या फिर हम ज्यादा से ज्यादा वचन पढ़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम परमेश्वर को जान गए हैं, है ना? यस। प्रभु ने कहा कि हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है ना? क्या आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं? मान लीजिए आप बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने बाइबल को पढ़ने के बाद वहां पर लिखे हुए वचन को क्या आपने कभी अपने जीवन में अभ्यास में लाया है? क्या आपने कभी वचन को पढ़ने के बाद उस पर चलने का प्रयास किया है? बाइबल में 3 मुख्य आज्ञाएं हैं, लेकिन तीनों मुख्य आज्ञाएं क्या आपने कभी उनको माना है? पहली आज्ञा है प्रेम, दूसरी आज्ञा है आज्ञाकारिता, तीसरी आज्ञा है नम्रता। लेकिन क्या इन तीनों आज्ञाएं, ये 3 मुख्य आज्ञाएं परमेश्वर के द्वारा दी गई है, लेकिन क्या ये तीनों आज्ञाएं आप में हैं? अब आप कहेंगे मैं तो प्रेम करता हूं, हर किसी से प्रेम करता हूं, है ना? मैं तो हर किसी से प्रेम करता हूं, मैं बड़े से भी प्रेम करता हूं, छोटे से भी प्रेम करता हूं, ये तो मैं हर किसी से प्रेम करता हूं। लेकिन आप खुद पर चिंतन मनन कीजिए, क्या सच में ऐसा है? जब कोई पड़ोसी मांगता है तो उसको कुड़कुड़ा के देना है, अरे वापस करेगा भी या नहीं? ये प्रेम है ना? अब कोई कोई आपको गाली दे के चला गया, कोई आपको थप्पड़ मार के चला गया, आप चुपचाप हैं, आपने उनको थप्पड़ खा लिया, आपने उनका गाली खा लिया, आप चुपचाप हैं, लेकिन आप मन में कुड़कुड़ा रहे हैं कि अरे परमेश्वर देख ही लेगा, परमेश्वर उसको उठा ही लेगा, परमेश्वर उसका बदला ले ही लेगा, है ना? यस, आप ऐसा कहते हैं। जब प्रभु ने वचन में कहा गया है कि तुम्हारी जो जबान है वो आग के समान है, तुम्हें किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी आपका जिसने बुरा किया उसके बारे में आप बुरा भला बोल रहे हैं कि उसको परमेश्वर देखेगा, परमेश्वर उसको सजा देगा, परमेश्वर उसको उठाएगा। ये कोई अच्छी बात है? लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं तो सबसे प्रेम करता हूं। ये कोई प्रेम है? नहीं, है ना? ये प्रेम नहीं है। और आप कहते हैं आज्ञाकारिता की बात आती है, आज्ञाकारिता की।
तो बाइबल में जो आज्ञा दिए गए हैं, क्या आपको पता है कौन कौन सी आज्ञाएं हैं? नहीं। अरे आज के जमाने में कोई आज्ञाओं के बारे में बात ही नहीं करता, है ना? कोई आज्ञाओं के बारे में बात नहीं करता। तो आज्ञाओं को मानना तो बात दूर की बात है ना? यस। और तीसरी आज्ञा जो है, मुख्य आज्ञा, वो नम्रता है। क्या कोई अपने मन में नम्रता रखता है? प्रभु ने कहा मैं नम्र हूं तो तुम भी नम्र बनो। लेकिन क्या कोई नम्र बन सकता है? क्या कोई नम्र है? नहीं, है ना? ये तीन तीन मुख्य आज्ञाएं जब इंसान मान नहीं सकता है, तो वो कैसे कह सकता है कि मैंने परमेश्वर को जान लिया? वो कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता हूं? है ना? यस। हम देख सकते हैं कि ये सभी जो मुख्य बातें हैं, वो हम में है ना? यस। इससे हम देख सकते हैं कि आज हम परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं। अगर हम परमेश्वर को जानते होते तो हम सबसे प्रेम करते, क्योंकि बाइबल में लिखा है परमेश्वर ही प्रेम है ना? यस। अगर हम परमेश्वर को जानते होते तो आज हम आज्ञाकारिता में जीते, सभी आज्ञाओं को मानते। लेकिन क्या कोई आज्ञाओं को मानता है? क्या कोई आज्ञाओं के बारे में बात करता है? अब बड़े बड़े पादरियों की बात मान ले लीजिए, ठीक है ना? वह बड़े बड़े चर्चों की बात ले लीजिए। क्या आज्ञाओं के बारे में चर्चों में बात की जाती है? क्या कोई पादरी आज्ञाओं के बारे में बात करता है? बिल्कुल नहीं, है ना? कोई पादरी कहता है इतना दान दोगे तो इतना परमेश्वर तुम्हें देगा। कोई कहता है तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें चंगा करेगा। लेकिन क्या कोई आज्ञाओं के बारे में बात करता है? कोई भी बात नहीं करता आज्ञाओं के बारे में। तो आज्ञाओं को पूरा करने का तो बात ही अलग है ना? इससे और लास्ट जो है नम्रता, कोई भी नम्र नहीं है आज के दिन में, है ना? आज मैं देखता हूं पास्टर खुद भी लड़ाई करने के लिए आगे चले जाते हैं, है ना? तो नम्रता की बात तो छोड़ ही दो। ये तीन मुख्य आज्ञा जब मानी नहीं जाती इंसान से, तो कोई ऐसा कहना कि मैं परमेश्वर को जान गया हूं, ये गलत है, सरासर गलत है ना? यस।